हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है पेटेंटेबिलिटी। देखो, कोई भी पेटेंट है, अगर हमें उसे रजिस्टर कराना है तो वो पेटेंटेबिलिटी की जो कंडीशंस है उसे फुलफिल करना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि पेटेंट के लिए जो कंडीशन जरूरी हैं वो क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पेटेंटेबिलिटी? सबसे पहले, patentability is the ability of an invention to get a patent. एक इन्वेंशन कब इस एबल है कि वो एक पेटेंट ले सकता है, वो टर्म्स कौन बताता है? वो टर्म्स बताता है पेटेंटेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है एक पेटेंट के लिए, अगर उसे एक इन्वेंशन के लिए, अगर उसे अपने लिए एक पेटेंट चाहिए, या अगर उस इन्वेंशन को हम पेटेंट के अंडर जो है वो रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2J जो है ऑफ द पेटेंट एक्ट, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी इन्वेंशन की 3 कंडीशन जो है वो बहुत ही जरूरी है अगर इफ वी वांट टू गेट पेटेंट फॉर सच एन इन्वेंशन। सबसे पहले वो नया होना चाहिए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए, किसी और ने उसके बारे में नहीं सोचा हो और ऐसे वो नया होना चाहिए। दूसरी बात, ये एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप कैसे भाई? कि जो इन्वेंशन है वो ऐसे स्टेप्स के बाद आया होना चाहिए जो कि इन्वेंटिव है, नई चीजें हैं। और ये जो इन्वेंशन है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब इसकी हम कमर्शियली इसको हम यूटिलाइज कर सके और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है हम इसकी कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 3 कंडीशन जरूरी है किसी भी एक इन्वेंशन के लिए। ठीक है, अब इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क क्या है? इन्वेंशन है नई चीजें बनाना, और डिस्कवरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर लोगों को नहीं पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा इन्वेंशन और डिस्कवरी में। तो इन्वेंशन क्या है कि नई चीजें हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, वो नई चीजें कैसी होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, और वो एक इन्वेंटिव स्टेप से बनी होनी चाहिए। अब देखो, अब सबसे पहले पेटेंटेबिलिटी डिसाइड करने से पहले हम वो देखते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं जो कि नॉन पेटेंटेबल है। ठीक है, ये जो नॉन पेटेंटेबल चीजें हैं वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन हो गए। ठीक है, ये एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन पे पेटेंट नहीं मिलता। ठीक है, कोई अगर ऐसा इन्वेंशन है जो फ्रिवलस है, मतलब कि झूठ बोल के किया गया है, या फिर कॉन्ट्ररी है टू नेचुरल लॉज, ऐसे पे पेटेंट नहीं मिलेगा। फ्रिवलस है और लॉज को के जो है वो अगेंस्ट है, अगर पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है और प्रेजुडिस कोज करता है एनिमल्स को और ह्यूमन को, तो भी पेटेंट नहीं मिलेगा। रीअरेंज गिवन नॉन डिवाइसेस और इंडिविजुअल यूजेज। ठीक है, अगर मान लो कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस से कोई चीज बनी है, मान लो ये इन्वेंशन है, इसमें 3 डिवाइसेस हैं, मैं इन 3 डिवाइसेस को रीअरेंज कर देती हूँ, इसको आगे रख देती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ, और फिर इसको रख देती हूँ। ठीक है, तो उससे इसको हम एक पेटेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने इंडिविजुअल यूसेज के 3 डिवाइस थे उनको रीअरेंज कर दिया तो उसे हम पेटेंट नहीं करेंगे। फिर मिक्स कर दिया डिफरेंस का, जिससे सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। अगर मानो एक चीज है, ठीक है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं और इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैंने इनको ऐसे मिक्स कर दिया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसका एग्रीगेट हो गया, ठीक है, बस वो दोनों प्रॉपर्टी साथ में जुड़ गई, तो वो भी एक कोई नई इन्वेंशन नहीं है, नया पैटर्न नहीं हो सकता। डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक थ्योरी और फॉर म्यूटिलिएशन, कोई साइंटिफिक थ्योरी ऑलरेडी है, हम उसके बारे में उसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, अगर डिस्कवरी करते हैं हम कोई चीज की, हमने खुद से नहीं बनाई, हमने बस वो एग्जिस्ट करती थी और हमने डिस्कवर करी है, तो भी पेटेंट नहीं मिल सकता है। टोपोग्राफी रिलेटेड टू सर्किट्स, टोपोग्राफी रिलेटेड टू सर्किट्स क्या हो गया कि जो अलग अलग सर्किट्स होते हैं उनका छेड़छाड़ ऐसे कर लो, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया, वो भी एक नया नहीं है। ठीक है, तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है। फिर न्यू मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर मान लो किसी चीज को पहले एक तरीके से प्रेजेंट करते थे
अब उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने लग गए हैं। चीज तो वो सेम ही है, प्रेजेंटेशन बदल गई तो भी वो पेटेंटेबल नहीं है। फिर कन्वेंशनल रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज और एग्रीगेट्स की, ठीक है, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको और मॉडर्न को मिला के या दो ट्रेडिशनल को मिला के कुछ भी करके एक एग्रीगेट स्कीम बना दी है, तो वो नहीं का मिक्सचर, तो ये भी नॉन पेटेंटेबल है। फिर उसके बाद हो गया मेडिसिन, मेडिसिन हो गया जो फ्री ऑफ डिसीजेज है या हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, तो मेडिसिन भी नॉन पेटेंटेबल है। और वो सारी चीजें जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, उनको भी हमने इसी में रखा है। फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है कि कौन से मेथड से जो है वो ट्रीट किया जाए जा रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। फिर एल्गोरिथम है, अगर किसी कंप्यूटर का, मैथ का या बिजनेस का, उस पर भी पेटेंट नहीं मिल सकता है। प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ब्रीडिंग पे या कुछ ऐसी चीज से रिलेटेड है, तो वो भी नॉन पेटेंटेबल है। और मेथड ऑफ प्लेइंग अ गेम, एक गेम को कैसे खेला जा रहा है, ये सब चीजें जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बताई गई है ऑफ पेटेंट एक्ट, ये सारी क्या है, नॉन पेटेंटेबल है, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हमें पेटेंटेबिलिटी जो है वो डिटरमिन करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा जो सेक्शन 3-4 में है, उन सब चीजों को हम एक्सक्लूड कर देंगे इस लिस्ट से, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी कि सेक्शन 2J में जो भी बातें कही गई हैं, सेक्शन 2J में बताया है कि इन्वेंशन 3 चीजों से रिलेटेड होना चाहिए, ये सेक्शन 2J की जो बातें हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 2J में सबसे पहले कहा गया है कि न्यू होना चाहिए, न्यू और क्या होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, ठीक है। न्यू और नोवल का क्या मतलब है, न्यू और नोवल का मतलब है दैट इट मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट क्या हो गया कि जिसके बारे में स्टेट के पास कोई प्रायर नॉलेज है और जिसके बारे में स्टेट जो है वो जानता है, उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑन प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी डेट कौन सी होगी, फाइलिंग एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके उस टाइम पे, मतलब कि प्रायोरिटी डेट पे वो स्टेट ऑफ आर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके बारे में कोई प्रायर नॉलेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2005 में अमेंडमेंट आई थी और कहा गया था कि भाई हम ना तो वो किसी डॉक्यूमेंट में यूज हो, नोवेलिटी को एक आगे हमने डिफाइन किया था कि ना तो वो कोई डॉक्यूमेंट या पब्लिकेशन में यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री में बिफोर डेट्स, बिफोर डेट कौन सी, प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी डेट कौन सी होगी, जब फाइलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया नोवार्टिस केस, नोवार्टिस केस के लिए हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आ गया डोनाल्ड डक केस, डोनाल्ड डक केस में क्या था कि 1949 में एक शिप थी, ठीक है। अब ये जो शिप थी ना, ऐसी शक्ल की शिप थी, ऐसी शक्ल की शिप थी हमारे पास, ये जो शिप थी ना, इसका क्या सीन था कि ये डूब रही थी, तो डूबने से बचाने के लिए क्या करा, एक पाइप से इसके अंदर डाल दी, क्या डाल दिया, कुछ पिंग पोंग बॉल्स डाल दी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या उसका टेक्निकल रीजन क्या है, पर जब ये पिंग पोंग बॉल्स अंदर गई छोटी छोटी, तो उससे क्या हुआ कि ये जो है ये डूबने से बच गई, ठीक है। तो ये एक नया इन्वेंशन हो गया कि अगर शिप डूब रही हो तो उसमें ये डाल दो तो वो डूबने से बच जाएगी, ठीक है, नई बात हो गई। फिर उसके बाद 1961 में क्या हुआ, 1961 में हुआ ये कि ऐसे डूब रही थी, तो अब क्या डाल दिया, प्लास्टिक बोन्स डाल दी। अब इसमें कोई नोवेलिटी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो नोवेलिटी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें बताए गए। वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है कि भाई ओरल रिटन डिस्क्लोजर ना हो कोई जनरल पब्लिक को डेट ऑफ फाइलिंग से पहले, न्यू हो, ओरिजिनल हो और अनयूजुअल हो, लोगों को नहीं पता हो, अलग अलग कंट्री के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, सेम ग्रेस पीरियड, ठीक है। अब अलग अलग कंट्री के ना अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ ग्रेस पीरियड भी देंगे, जैसे कि इतने साल का ग्रेस पीरियड है ताकि हम
जो है वो पता कर सके कि हाँ इसके ऊपर कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वैसे ही एक टर्मरिक का पेटेंट था, वो यूएसए ने ले लिया था, तो इंडिया ने क्लेम करा कि हमारा भाई ऑलरेडी है। तो इसीलिए इसके लिए हम ये देखेंगे कि वो जो इन्वेंशन है वो किसी और डॉक्यूमेंट में, अब इंडिया है, हम कितने सालों से टर्मरिक को यूज करते हैं, हम यूएसए को टर्मरिक का पेटेंट कैसे दे देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। ये किसमें आ गई, नॉर्मेलिटी में, कि जो भी चीज है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या आ गया, इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप क्या कहता है, इन्वेंटिव स्टेप कहता है कि नॉट व्हाट इज यूजुअली नोन टू एनी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ दैट डिसिप्लिन। लेट्स से कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है और मैं अपने टीचर के पास जाती हूँ, ठीक है, मेरा टीचर मेरे को एक आंसर देता है, एक ऐसा आंसर जो शायद वो या कोई भी और टीचर देता था, और जो उसने आंसर किया मैं कहती हूँ कि इसका तो मुझे पेटेंट बनाना है। तो ये तो वो चीज होगी ना जो कोई भी स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है इस फील्ड का, वो बता देता। तो इसी वजह से मैं इस पे क्या नहीं कर सकती, मैं इस पे पेटेंट जो है वो रजिस्टर नहीं करा सकती। तो इसीलिए नॉट व्हाट इज यूजुअली नोन टू एनी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, नोट फ्लो फ्रॉम व्हाट इज नोन लॉजिकली, जो उसकी लॉजिकल नॉलेज थी मेरे सर की, जो भी उन्हें आज तक उन्होंने सीखा था उसमें से फ्लो आउट करके जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे टेस्ट हैं, इनमें से दो टेस्ट मैंने यहाँ मेंशन किए। सबसे पहले आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या कहता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो है कोई प्रॉब्लम है ये उसको सोल्व कर रहा है, ठीक है, कोई एक अंडरलाइन प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है और उसके सॉल्यूशन को मैं चली हूँ पेटेंट कराने, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो पहला तो आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर ऐसा है कि कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको पेटेंट कराना, तो उस पे पेटेंट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या आ गया, दूसरा टेस्ट आ गया कि प्रायर क्लोजेस्ट इन्वेंशन हम देखेंगे, ठीक है, इससे पिछली इसके जो सबसे क्लोज इन्वेंशन है हम उसको ढूंढेंगे और हम ये देखेंगे कि इस इन्वेंशन के बाद क्या ये ऑब्वियस था इस इन्वेंशन का होना जो हमने नई इन्वेंशन करी है। तो ये दो टेस्ट को हम जनरली यूज करके डिटरमिन करते हैं कि क्या एक जो प्रोडक्ट है, जो नया इन्वेंशन है, क्या वो पेटेंटेबल है या नहीं, ठीक है। वैसे ही तेज वाटर स्ट्रेनर का केस आया। तेज वाटर स्ट्रेनर के केस में क्या था, एक अमेरिकन स्ट्रेनर था, ठीक है, अब एक और स्ट्रेनर बनाया गया पर नया मटेरियल लगा के, जिसकी कम कॉस्ट थी और नया मटेरियल था। तो कोर्ट ने हेल्ड करा कि ठीक है, मान लिया उसने उसको फॉलो किया है जैसे वो बनाया गया था, पर स्टिल एक नई चीज है, नई प्रोसेस है, कोई भी अगर कोई भी आ सकता तो यार कौन नहीं चाहता अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये एक इन्वेंटिव स्टेप है, ठीक है। वैसे ही आ गया बजाज ऑटो वर्सेस टीवी मोटर का केस। इसमें क्या कहा गया था कि पर्सन ऑफ स्किल, जो जिस पर्सन के पास स्किल है वो अगर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है, जो जनरल नॉलेज उस स्किल वाले हर इंसान के पास होगी, तो इस पे पेटेंट क्या हो सकता है, इस पे पेटेंट नहीं हो सकता है। पर अगर कोई स्पेसिफिक स्किल है जो अवेलेबल टू हिम ओनली है तो हो सकता है। उसके बाद तीसरी चीज हमने 2J में क्या पढ़ी कि ये जो चीज है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब भाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया कि भाई कोई इसका प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है, ना जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हुई है या मशीन पे बनी है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है जो कि अदर है, जो कि डिफरेंट है देन एस्थेटिक और इंटेलेक्चुअल यूज से। एस्थेटिक यूज है और इंटेलेक्चुअल यूज है, उससे अलग एक प्रैक्टिकल यूज है किसका, इस इन्वेंशन का, ठीक है। मस्ट बी यूजफुल इफ और नॉट अ पर्सन वुड बाय इट। ये जरूरी नहीं है कि हम ये कंसीडर करें कि क्या इसकी प्रैक्टिकल यूजफुलनेस इतनी है कि एक इंसान इसको खरीदेगा, ये जरूरी नहीं है, पर ये यूजफुल है इफ और नॉट, अगर एक पर्सन खरीदता भी है और नहीं भी खरीदता तो ये जरूरी है। तो इसलिए ये डिफरेंट है फ्रॉम अ यूटिलिटी मॉडल। जो यूटिलिटी मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लेसर पेटेंट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट जो है वो हाई है, यूटिलिटी मॉडल जो है वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यूटिलिटी मॉडल जो है वो ब्रॉड है और यूटिलिटी मॉडल के अंदर का
इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारे आ गए हमारे पास यूटिलिटी मॉडल में। ठीक है, तो पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि अगर हमें ये जानना है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो पेटेंटेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले तो जो भी एक्सक्लूजन सेक्शन 3(4) में से दी गई है, हम उस प्रोडक्ट में से मतलब उस चीजों में देखेंगे कि क्या वो उस एक्सक्लूजन पे बेस्ड तो नहीं है। सेकेंडली हम क्या देखेंगे, सेक्शन 2(j) में जो 3 हमें स्टेप डिफाइन करे गए हैं कि वो न्यू है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और तीसरी चीज क्या है कि भाई वो जो है इन्वेंटिव स्टेप है, कोई भी नॉर्मल लोग नहीं ला सकते थे उसके बेसिस पे। जब ये सब पूरा हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशंस, या अगर हम कहें तो 4 कंडीशंस हो गई, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम इसके लिए जो पेटेंट है, पेटेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, और तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इन्वेंशन है, ये पेटेंटेबल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।